जिस तरह हम स्पेस के बारे में बात करते हैं ना, और आखिर में हम थक हार के कह देते हैं यार इट्स ह्यूज। ठीक इसी तरह शऊर और लाशऊर पे आप जितना पढ़ेंगे, इनको जितना खोलने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा आपने कुछ भी नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इंतहाई दिलचस्प मौज़ूआत पे बात करेंगे। वो मौजू है शऊर और लाशऊर की दुनिया, कि ये होती क्या है। आज हम बात करेंगे कि हम ख्वाब कैसे देखते हैं। आज हम ये जानेंगे कि ख्वाबों को डिकोड कैसे किया जाता है, यानी ख्वाबों की ताबीर। यकीनन आप सबका वो पसंदीदा मौजू होगा कि ख्वाबों की ताबीर कैसी जानी जाती है। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह हम सामने वाले शख्स का दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है शऊर और लाशऊर की हल्की सी तारीफ़ या डेफिनेशन बता दूं कि शऊर जो है हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम कॉग्निटिव माइंड कहते हैं, यानी होशियार हिस्सा, जागा हुआ हिस्सा। और लाशऊर हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम स्लीपिंग पॉइंट कहते हैं, बज़ाहिर जो जिसका कोई अमल दखल नहीं होता, बज़ाहिर अमल दखल नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारी नज़र का ज़ाविया कितना है। हम 180 डिग्री पे जो मनाज़िर नज़र आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने दिमाग में, लेकिन हमारा दिमाग हमें फोकस करवा रहा है 20 to 30 डिग्री एंगल पे। जैसे आप किसी बाज़ार में खड़े हैं और आपको अपने दोस्त की तलाश करनी है, आप पूरे बाज़ार पे नज़र घुमाओगे, आप हर शख्स के चेहरे पे नज़र घुमाओगे, लेकिन जब आपका दोस्त नज़र आएगा तो आप वहाँ पे रुक जाओगे, आपको आपकी मंजिल मिल गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आप ये बताओ कि फ़लानी दुकान पे कौन खड़ा हुआ था, तो आप कहोगे मुझे नहीं पता, हालांकि आपने देखा है वहाँ पे, लेकिन आपके कॉग्निटिव माइंड ने जो है, आपके कॉन्शियस माइंड ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया क्योंकि उसको वो चाहिए था नहीं। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो हर चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है। उसको हर चीज़, जैसे वालिदा होती है ना, कोई चीज़ फेंकती नहीं है, वो कहते काम आ जाएगी बाद में। ठीक इसी तरह सबकॉन्शियस कोई चीज़ फेंकता नहीं है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है कि काम आएगा। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस तरह से लगाते हैं, जैसे अक्सर आप सुनते होंगे कि इंसान कभी भी अपने दिमाग का जो है वो 100% इस्तेमाल नहीं कर सकता, इंसान सिर्फ 10% या 14% जो है वो इस्तेमाल करता है। तो वो यही सीन होता है कि 14% जो इस्तेमाल कर रहा होता है वो कॉग्निटिव माइंड होता है, बाकी 86 या 84 या 85% जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो हर चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है। इसकी ताकत का एक और चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि आपका जो कॉग्निटिव माइंड है वो एक वक्त में, मतलब एक सेकंड में जो है 50 बिट तक की इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस करता है, जबकि उसी दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सेकंड के अंदर 1.1 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये इंफॉर्मेशन जाती कहाँ है? आए तलाश करते हैं कि ये आखिर करता क्या इतनी सारी इंफॉर्मेशन का। आप ख्वाब देखते हैं, यकीनन देखते होंगे। कभी कभी आपको ख्वाब में ऐसे चेहरे नज़र आते होंगे जो आपने कभी देखे नहीं हैं। आप हैरान होते होंगे कि यार ये चेहरा किसका है, ये तो कभी देखा नहीं है। आप जो किताबों में निकालेंगे तो किसी क्या कहते हैं, ख्वाब बताने वाले ने लिखा होगा भाई वो फरिश्ते होते हैं, किसी ने कुछ और लिखा होगा, किसी ने कुछ और लिखा होगा। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी के इख्तिताम तक हम सबकॉन्शियस माइंड के वजूद से ही इनकारी थे। ये तो अल्लाह भला करे जनाब सिगमंड फ्राइड साहब का कि जिन्होंने सबकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट निकाला, लाशऊर का कॉन्सेप्ट निकाला। तो हमें पता चला कि ये जो लाशऊर जो चीज़ें एब्जॉर्ब करता है आसपास से, वो ख्वाबों और ख्यालों की सूरत में हम पे दोबारा पेश करता है। वो किरदार किसी भी किरदार में आ जाता है। मिसाल के तौर पर फिल्मों की मिसाल ले लें, फिल्मों के कोई भी एक फिल्म ले लें आप, उसमें वो कितने कैरेक्टर याद होंगे फिल्मों के? एक हीरो, हीरोइन, विलन और उनके साथ जो कुछ कैरेक्टर होगा, दैट्स इट। क्या आपको वो विलन याद होगा जो अपना एक पंच खाने के लिए फिल्म में सिर्फ आया था? आपको याद नहीं होगा। ठीक इसी तरह जो है जब ख्वाब हमारे होते हैं, ख्वाब में जो कैरेक्टर होते हैं, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर देता है कि यार इनको डाल लो, ये चेहरा मैंने फलानी जगह देखा था, ये इस ख्वाब में फिट हो रहा है, इसको यहाँ पे डाल दो। तो आप हैरान पे होते हो, थोड़ी सी देर के लिए हैरान होते हो, लेकिन वो हैरानी एक मुख्तसर सी होती है, क्योंकि आपका जो दिमाग का जो मेन हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वो हिस्सा है जो लॉजिक और फैसला साजी करता है, ये सोया हुआ होता है। अब अगर मैं आपसे एक बात करूं कि यार मैं कल नाज़िमाबाद जा रहा था, या कल मैं जो है न्यूयॉर्क जा रहा था, पैदल चलते चलते वो अचानक मैं उड़ना शुरू हो गया, फिर मैं तैरना शुरू हो गया, आप मुझे वहीं पे रोक दोगे? यार क्या बात कर रहा है, चलते चलते उड़ना तैरना? क्यों? क्योंकि हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दिमाग के इस हिस्से में मौजूद होता है, ये जाग रहा है, ये लॉजिक पे बात करता है, फैसला कर देता है, कहता नहीं मैं इस स्टेटमेंट को नहीं मानता, ये इलॉजिकल बात है।
लेकिन ख्वाब में जब ये हिस्सा सो जाता है ना, तो फिर आप ख्वाब में उड़ते भी हो तो आपको स्ट्रेंज नहीं लगता, क्योंकि ख्वाब सोया हुआ होता है, आप इंसान सोया हुआ होता है, ये प्रीफ्रंटल हिस्सा आपका सोया हुआ होता है। ये नहीं जानता कि आप किस चीज़ में फैसला कर रहे हो। उड़ते उड़ते रोना शुरू कर दिया, रोते रोते आपने तैरना शुरू कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किस्सा मुख्तसर ये कि मैं अगर सादा से सादा मिसाल दे के भी अपनी बात समझाऊँ ना, तो ये समझ लें कि आपका दिमाग जो है एक क्लासरूम है। टीचर जो है उस क्लासरूम की वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपका दिमाग का कॉन्शियस हिस्सा, जबकि स्टूडेंट्स जो हैं क्लास के वो तमाम सा आपका सबकॉन्शियस का हिस्सा है। और जब आप सो जाते हैं तो जब टीचर चला जाता है, मिसाल के तौर पे क्लास से जब टीचर चला जाता है, आप सो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हंगामा मचता है, बच्चे शोर मचाते हैं, भैं भैं की आवाज़ें आती हैं, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है तो कोई उर्दू पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है। तो हालत ख्वाब में आपकी दिमाग की ये कैफियत होती है। कभी आपने ख्वाबों को देखा कितने कितने मैस होते हैं वो, क्योंकि वो तमीज़ नहीं करता, वो रिश्तों की तमीज़ नहीं करता। वो ये देता है, अगर आपने अच्छा ख्वाब देखना है, मिसाल के तौर पे आप अच्छा ख्वाब देख रहे हैं, तो कोई भी प्यारा चेहरा जो आपको प्यारा लगेगा वो किसी भी किरदार में आ जाएगा। कभी आप देखेंगे आपको कोई हीरोइन नज़र आ रही है, कभी आपको आपकी वालदा नज़र आएंगी, वो ख्वाब में आपकी वालदा नहीं होंगी, लेकिन चेहरा आपकी वालदा का होगा। आप एक हल्के से सेकंड के लिए हैरान होगे कि ये तो शायद वालदा है, लेकिन आप एकदम भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो तो होगा ही नहीं। अच्छा, ठीक इस तरह फिर आप ये देखेंगे कि आप एक गली में जा रहे हैं, चलते चलते आप दूसरी गली में चले गए, फासले की तमीज़ नहीं है। ये ख्वाब के पैटर्न होते हैं। वो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे ख्वाब में वो अच्छी चीज़ें असेंबल करता है। जैसे अगर आपको आपके घर की गली पसंद है, आपको जो है यूनिवर्सिटी का कॉरिडोर पसंद है, आपको जो है कोई पिकनिक पॉइंट पसंद है, तो आप ख्वाब में चलते चलते अपनी गली में जाएंगे, वहाँ से चलते चलते आप जो है यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में चले जाएंगे, वहाँ से चलते चलते आप पिकनिक किसी पॉइंट में निकल जाएंगे। ख्वाब उसको एक ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट करनी है। ठीक इसी तरह कैरेक्टर वाइज होता है कि अगर कोई पॉजिटिव कैरेक्टर उसने डालने हैं आपके ख्वाब में, तो वो पॉजिटिव चेहरा लेगा। पॉजिटिव चेहरा क्या है? या तो आपको कोई हीरोइन पसंद होगी, उसका चेहरा आ जाएगा। आपकी वालिदा आपके लिए सबसे पॉजिटिव चेहरा है दुनिया का, वो चेहरा आ जाएगा। आपके वालिद, आपके भाई आपके लिए बिल्कुल अनजान होंगे, आप उनको नहीं जानते होंगे, वो आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन ख्वाब आपको सब पेश करके दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जानता है कि ये पॉजिटिव चीज़ है और मुझे पॉजिटिव चीज़ देना है, लेकिन आपका प्रीफ्रंटल सोया हुआ है, लिहाजा वो असेंबल नहीं कर पा रहा, वो लॉजिक नहीं तलाश कर पा रहा, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा। इसमें लॉजिक नहीं होती ख्वाबों में कोई भी। अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं कि ख्वाबों को डिकोड कैसे किया जाए। अब कोई भी ख्वाब देखें ना, कोई भी ख्वाब, तो उससे जब सो के उठें उसको लिख लें आप। उनमें चीज़ा चंद चीज़ें होंगी। मैं जैसे आपको 4-5 ख्वाब बताता हूँ जो इंसान देखता है, जो बेतहाशा देखता है। मिसाल के तौर पे दांतों का टूटना, ये लगभग हर इंसान ने जो है ज़िंदगी में ख्वाब देखा होगा। अच्छा, आप किताबों में इसका मतलब पढ़ेंगे ना तो ये होगा यार कि फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप किसी इंसान को जानते नहीं हैं, आप उसके ख्वाब की ताबीर बता ही नहीं सकते। अब मैं जैसे आपको बताऊँ, दांत कैसे हैं, एक साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं, आप स्माइल करते हैं इकट्ठे नज़र आते हैं, तो सब कॉन्शियस जो है कि ऐसी चीज़ के साथ इसको रिलेट करता है जो साथ हों, जो खुशी में नज़र आएँ, रिश्तेदार। दांतों को टूटने का देखना, अक्सर हम इसको कहते हैं कि यार कि शायद आपके रिश्तेदारों की तबीयत ख़राब हो सकती है, आपकी ज़िंदगी लंबी होगी, अब ये वो जल्दी मर जाएंगे, टूटेंगे तो वो जल्दी मर जाएंगे। एक तो उसका ये मतलब हो गया। दूसरा मतलब इसका ये होता है कि अगर आप अपनी अपीयरेंस के बारे में थोड़ा सा क्या कहते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आप को डिग्रेड करते हैं कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं लगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, तो वो भी दांतों से प्रेजेंट करता है। ये आपके अंदर का खौफ बताता है, दांतों का टूटना। अच्छा, दूसरी मिसाल इसकी आप ले लें जो बहुत लोग देखते हैं ख्वाब, सांपों का। कि अब मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि अगर आप किसी को बताओगे ना मैंने ख्वाब देखा मेरे पीछे सांप भाग रहा है और मैं ख्वाब से अपना सांप से डर के मैं भाग रहा हूँ, पहला जवाब उसका क्या आएगा उस पर कि भाई आपके दुश्मनों से आपको ख़तरा है, बगैर कोई डिटेल जाने वो आपको बता देगा भाई कि आपके दुश्मनों को से आपको ख़तरा है। लेकिन मेरा एक ये मानना है कि अगर आपको सांप पसंद है, जो नहीं होते लेकिन फिर भी चले 100 में से कोई एक बंदा तो होता है जो सांप पसंद है, अगर आपको सांप पसंद है और आप देख रहे हैं कि ख्वाब में आपके पीछे भाग रहे हैं, आप तो डर के भाग रहे हो, तो उसका सादा सा मतलब ये है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है आप उससे इनकारी हो, आप चाहते ना चाहते हुए उससे दूर जा रहे हो। ये सादा सा मतलब इसका हो सकता है। ठीक इसी तरह अगर आप उसकी तीसरी मिसाल दूँ मैं ख्वाब की, जिसे आप हमेशा ख़ुद को देखते हो जकड़ा हुआ ख्वाब में, कि या तो किसी कमरे में कैद हो या फिर आप जो है एक अनजानी सी रस्सी में बंधे हुए हो। अब लोग आपको कहेंगे शायद जिन्नों का साया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जकड़ा हुआ होना या आपका किसी कमरे में कैद हो जाना
उसका सादा सा मतलब ये है कि आप अपनी सलाहियतों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अमूमन ये ख्वाब नौकरी पेशा अफराद को आता है कि जिनकी जो हायरकी होती है, ऊपर के जो बॉसेस होते हैं, वो उनको खुल के काम नहीं करने देते। उन्हें पता होता है कि वो बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो बॉस होता है, उनका मैनेजर जो होता है, वो इनसिक्योर होता है, वो उनको उस तरह काम करने नहीं देता, तो उनकी सलाहियतें मरना दबना शुरू हो जाती हैं। तो ख्वाब में इंसान खुद को जकड़ा हुआ फील करता है। ठीक इसी तरह आप बाजू को देखते होंगे कि आप कैद तो हो किसी कमरे, लेकिन एक खिड़की है, एक खिड़की खुली हुई है, बाकी पूरा कमरा बंद है। तो इसका सादा सा मतलब है कि अभी भी उम्मीद है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है कि आप कर सकते हो, एक उम्मीद बाकी है, अपने आप को ज़ाया मत करो, अपने आप को ख़त्म मत करो। तो ये सादा सादे से मतलब है ख्वाब के। अब अपना ख्वाब लिखें, सिंपल इज़ दैट। आप अपना ख्वाब किसी को ना बताएं, उसमें पॉइंट्स नोट करें, आपने क्या क्या देखा, मौसम देखें, मौसम कैसा था, आपको मौसम पसंद है कि नहीं, कपड़े आपने कैसे पहने हुए थे, वो रंग आपको पसंद है कि नहीं, जिन रस्तों पे आप चल रहे थे वो रास्ते आपको पसंद है कि नहीं, जिन लोगों से आपको खतरा था, रियल लाइफ में आप उनको कैसा समझते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें डिकोड करने की आपको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला किसी भी ख्वाब को डिकोड करने में। इसलिए कहते हैं कि ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अज्यूम जो कर लेते हो, सब कॉन्शियस उसको फिर कॉन्शियस में डालना शुरू कर देता है। कॉन्शियस चाहे कितना ही बड़ा हुक्मरान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अलादीन क्यों ना हो, उसका जीनी आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जीनी ही विशेष पूरी करता है, आपका सबकॉन्शियस ही जो है आपकी पर्सनैलिटी तख्लीक करता है। अच्छा, मैं आपको ख्वाबों की ताकत या आपके लाशऊर की ताकत की सबसे बेहतरीन मिसाल देता हूँ। केमिस्ट्री पढ़ी है आपने, यकीनन पढ़ी होगी। केमिस्ट्री को किस नाम से जानते हैं आप? कौन सा ऐसा एक फैक्टर है जो अगर आपके सामने उसका जिक्र किया जाए तो आप समझोगे हाँ भाई केमिस्ट्री की बात। पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? डिमिट्री मेंडलीफ ने। डिमिट्री मेंडलीफ ने ये पीरियोडिक टेबल जो है ख्वाब में देखा था। लिटरली ये उसने ख्वाब में देखा था। अच्छा, इसमें भी मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ। हुआ ये कि एक दिन वो जो डिमिट्री मेंडलीफ साहब थे, वो अपने तमाम एटॉमिक नंबर और तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो उन्होंने कार्ड्स पे लिखे। 60 कार्ड्स पे 60 एलिमेंट्स उस वक्त दरियाफ्त हुए थे। अब तो शायद 118 119 हो चुके हैं। 60 कार्ड्स पे वो एटॉमिक नंबर लिखे और देख रहे थे कि इनका क्या किया जाए, क्या सीक्वेंस बनाया जाए। ये सोचते सोचते वो सो गए। उन्होंने ख्वाब में देखा कि ये सीक्वेंस इनका इस तरह बनाओ तो परफेक्ट सीक्वेंस बनेगा। वो उठे, उन्होंने लिखा और उन्होंने दुनिया के सामने पब्लिश कर दिया। ये रिटन बात है, आप इसके फैक्ट चेक कर सकते हैं। आपके लिए ये चीज़ बड़ी आसान होगी कि 60 को एक जगह पे अरेंज कर लिया, सीक्वेंस पे अरेंज कर लिया। लेकिन मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, फिर आप देखिएगा कि 60 को अरेंज करना नामुमकिनात में से किसी इंसान के बस की बात नहीं है। 60 मुख्तलिफ चीज़ों को एक ऐसे सीक्वेंस पे अरेंज करना जो परफेक्ट हो। सादे से मिसाल दूँ आपको, एक ताश के पत्तों की आप गड्डी लें, 52 कार्ड्स होते हैं। अच्छा, अब वो मुझे दें, मैं उसको फेंटूंगा, उसको फेंटने के बाद मैं आपको दूंगा और मैं कहूँगा रहती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया कायम है, कोई भी इस सीक्वेंस में कार्ड नहीं फेंट सकता। उसकी वजह क्या है? अगर मैं आपको 4 डिजिट्स दूं, बोलूँगी इसके मुमकिन हद तक सीक्वेंस बना दो, तो आप कितने सीक्वेंस बना सकते हो उसके 4 डिजिट्स के? 24। सिंपल फार्मूला है 4 फैक्टोरियल का, ये आपको फिगर्स बना देता है। ठीक इस तरह अगर आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उनका जो है आप फैक्टोरियल निकालो तो ये बनता है 10 इंटू 60, 52 इंटू 10 की पावर 67। मैं आपको थोड़ा सा इसको और फैला के बता देता हूँ कि जितनी भी ऑब्जर्वेबल कायनात है उसकी तमाम गैलेक्सियाँ, अरबों गैलेक्सियाँ हैं, उन अरबों गैलेक्सियों के जो है अरबों सितारे हैं, उन अरबों सितारों के खरबों प्लैनेट्स हैं। उन खरबों प्लैनेट्स, इन तमाम को में जो है आप एक एक अरब अफराद डाल दें, उन तमाम अफराद को फिर आप एक एक मिलियन ताश के पत्ते पकड़ा दें। वो जो फेंटी लगाएंगे ना सब मिल के, 0.001% भी चांस नहीं है कि वो मैच कर जाए एक दूसरे के साथ। समझ रहे हैं आप? 0.001% चांस भी नहीं है कि एक की फेंटी दूसरे के साथ मैच कर जाए। इतने ज़्यादा सीक्वेंस बनते हैं। अब मुझे तो वो नंबर भी याद नहीं है कि जिस नंबर पे उस सीक्वेंस को बोला जाता है। तो 60 मुख्तलिफ कार्ड्स को एक एग्जैक्ट सीक्वेंस पर डाल देना क्या आपको किसी आम इंसान के बस की बात लगती है? इसलिए हम कहते हैं कि ख्वाब जो है वही का भी हिस्सा है। वो अल्लाह की तरफ से भी एक चीज़ अनायत होती है जिसे हम असेंबल कर सकते हैं, वरना ख्वाब एक बहुत बड़ा मैस है, उसमें असेंबल चीज़ें नहीं आया करती हैं। अच्छा, एक और मैं आपको मिसाल दे दूँ। चलें, अगर आप म्यूज़िक फ़ैन हैं तो बीटल्स का आपका नाम लाजमी सुना होगा। बीटल्स के सिंगर थे और राइटर भी थे पॉल मैककार्टी। पॉल मैककार्टी ने अपना मशहूर ज़माना गाना यस्टरडे ख्वाब में उसके लिरिक्स देखे थे। ख्वाब में लिरिक्स सुने, उठा, सुबह धुन बनाई, लिख डाली, मशहूर गाना बन गया।
ख्वाब जिसे हमेशा मैस के नाम से जानते हैं कि मेमोरीज़ का मैस है, उसमें इतनी असेंबल्ड चीज़ कहाँ से आ जाती है, वो कौन सी हस्ती है जो वहाँ पे भी असेंबल्ड चीज़ लेके आ जाती है, ये मिथ है साइंस के लिए। साइंस के लिए तो 19वीं सदी तक जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी मिथ था, लेकिन वो कौन सी हस्ती है साइंस इस बारे में कुछ नहीं कहती। लेकिन क्या हम और आप भी इस बारे में कुछ नहीं कहते? क्या कहना है आपका? तो इसी सवाल पे जो है मैं इस वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जिस तरह वो हम स्पेस के बारे में बात करते हैं ना, और आखिर में हम थक हार के कह देते हैं यार इट्स ह्यूज। अब जितना स्पेस के बारे में पढ़ेंगे आपको लगेगा कि यार आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक इसी तरह शऊर और लाशऊर पे आप जितना पढ़ेंगे, इनको जितना खोलने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने कुछ भी नहीं समझाया। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जो है मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है आपके सामने पेश कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ जितनी बात की होगी आपको समझा पाया होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।